एक ऐसा एग्जाम जिसको क्लियर करने के बाद आपको 4600 का ग्रेड पे मिल सकता है। साथ ही 1 से 2 प्रमोशन के बाद आप डायरेक्टली एक गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, ये सिर्फ एक जॉब नहीं होगी, ये देश की सेवा होगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आईबी के ACIO की। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आईबी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ सीट्स निकाली हैं। 3717 सीट्स पहली बार आईबी ने ACIO की निकाली है दोस्तों। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज की क्लास में हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बात करेंगे कि एज एन ACIO आपका गवर्नमेंट में क्या रोल रहेगा, आप कहां पर रहेंगे, कहां पोस्टिंग हो सकती है, क्या बेसिकली जॉब प्रोफाइल होगी। दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं खुद इस एग्जाम को क्लियर कर चुका हूं। और पूरी तरह से क्लियर करके मेरी जो पोस्टिंग है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में एज इमिग्रेशन असिस्टेंट भी रह चुकी है। तो मैं इस एग्जाम के बारे में काफी अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं खुद इसको निकाल चुका हूं। इसके अलावा दोस्तों, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पास बहुत ही लंबा जॉब एक्सपीरियंस है, बट स्टिल मुझे काफी कुछ चीजें पता है अंदर की। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देखिए, आप सभी ने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होंगी, ठीक है, और बहुत सारी स्पाई मूवीज देखी होंगी। वास्तविकता ऐसी नहीं है ठीक है। आप मैक्लैरेन नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत ही लो प्रोफाइल रहेंगे। अब देखिए, आईबी के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत डिफरेंट 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 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब आईबी जो है वो भारत के अंदर, यानी कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर आप एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो वो रॉ है, ठीक है। तो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी है और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दोस्तों वो रॉ है, ठीक है। तो आप यहां पर आईबी के लिए दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप रॉ में नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले आईबी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद रॉ में वो मूव हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले समझिए, यू आर गोइंग टू गो विद आईबी, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर आपको काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरी जो पोस्टिंग थी वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में थी। और जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उसका मेन काम एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर रहता है, ठीक है। बिकॉज इमिग्रेशन वो देखते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किस तरीके से इमिग्रेशन हो रही है, वो उनका वहां पर रोल रहता है दोस्तों। फाइन। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपकी यहां पर फील्ड जॉब भी होती है। आप किसी स्टेट में जाते हैं, कुछ कुछ एक्टिव एरियाज हैं इंडिया में, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आप वैली चले जाएं, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, या फिर आप रेड कॉरिडोर में चले जाएं। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है उस पर यह डिपेंड करेगा कि आपकी कहां पर पोस्टिंग आती है। मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम के बाद, इसको क्लियर करने के बाद, आप लोगों की कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग होती है शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में। वहां पर इनकी एकेडमी, आप जाते हैं, आपको अच्छे से ट्रेन किया जाता है और उस ट्रेनिंग में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आप कहां के लिए बेटर सूटेड है। आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में डाला जाए, ठीक है, या फिर आपको कहीं और डाला जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी गई है दोस्तों, जो शिवपुरी में होती है, मध्य प्रदेश में। अब देखो, सबसे पहली चीज जो आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेगी वो है इंटेलिजेंस कलेक्शन, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है दोस्तों कि कोई टेलर बन के कहीं पर रह रहा है, ठीक है, कोई बच्चर बन के, कसाई बन के रह रहा है कहीं पर, ठीक है, और वो बिजनेस करते करते इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हकीकत में दे आर ACIO ऑफिसर्स। जी हां दोस्तों, ये एक फील्ड पोस्टिंग का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यानी कि इंटेलिजेंस कलेक्शन कुछ इसी तरीके से की जा सकती है और वो खास रूप से फील्ड वर्क के थ्रू आप करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप आराम से एक दुकान में बैठे हैं, बार्बर हैं, टेलर हैं, नाई है, कुछ भी है, आप बैठे हुए, तो आप आसपास देख रहे हैं क्या चल रहा है ना। बार्बर होता है, बाल काट रहा है, और जो बाल काट रहा होता है, जो बाल कटवा रहा होता है, दोनों बात करते हैं क्या चल रहा है जी आजकल, ठीक है। तो ऐसे क्रिटिकल एरियाज में आप अगर इस तरीके से प्लेस्ड है फील्ड के अंदर, तो आपका काम रहेगा इंटेलिजेंस को गैदर करना और उस इंटेलिजेंस को कंफर्म करके आगे भेजना, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूम इंटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं। देखिए, आईबी के अंदर क्या होता है कि बहुत बार आपको ऐसी तरह से ट्रेन किया जाता है कि आप सीधा जाकर किसी ग्रुप में मिल रहे हैं, कोई टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, कोई टेरर ग्रुप है। आप या तो वहां पर कुक चले गए, या फिर किसी और काम चले गए, या फिर वहां के किसी इंसान से आपने दोस्ती कर ली, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। वो भी आपकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग आपका काम रहेगा।
बहुत बार ये होता है कि आपकी डेस्क जॉब होती है, आप बैठकर इंटेलिजेंस को देखते हो, भाई यहां से भी इंटेलिजेंस आ रही है, यहां से भी इंटेलिजेंस आ रही है, अब इतनी सारी जो इंटेलिजेंस आ रही है उसमें से सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे NTRO है, ठीक है, वो भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसके अंदर भी आप डेप्यूटेशन पर जा सकते हैं आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम हियर। साइबर इंटेलिजेंस अलग आज के टाइम पर एक IB के अंदर डिपार्टमेंट बन चुका है, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको दूसरी जो एजेंसीज हैं, जैसे कि रॉ है, NIA है, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल स्टेट की दूसरी एजेंसीज हैं, NTRO है, इनके साथ भी बैठकर आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और केसेस में काम करना पड़ेगा। कभी आप डेप्यूटेशन पर वहां जाएंगे, कभी यहां जाएंगे। तो एक ऐसी जॉब है दोस्तों जिसमें आप बोर नहीं हो सकते। अगर आपको एक फील्ड जॉब चाहिए और इवन अगर आपको एक डेस्क जॉब चाहिए, तो दिस इज द जॉब दैट यू शुड गो फॉर। तो बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 4600 का ग्रेड पे है दोस्तों। आपकी एक प्रमोशन के बाद आप ग्रेड 2 से ग्रेड 1 बनेंगे एंड उसके बाद आप DCIO बन जाएंगे, जो कि गजेटेड पोस्ट होती है दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो IB का ACIO है, उसके अंदर एक फील्ड जॉब होती है दोस्तों और एक डेस्क जॉब होती है। अब आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप फील्ड जॉब आपको मिलेगी या फिर आपको डेस्क जॉब मिलेगी। तो ये चीज काफी ज्यादा क्रिटिकल है। तो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, मैं आपको बता दिया कैसे होती है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार पूरा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले Tier 1 का एग्जाम होता है आपका। Tier 1 के एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, 20 यानी कि 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 1 घंटे का पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर आजकल हो रहा है। इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, Tier 2 पेपर। ठीक है, Tier 2 पेपर के अंदर आपको कुछ ऐसे वगैरह लिखने होते हैं। Tier 2 पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें 4 IPS ऑफिसर्स होते हैं। वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रिल करते हैं बिठाकर। ये इंटरव्यूज होते हैं बापू धाम में, दिल्ली में, दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक जगह है बापू धाम, वहां पर ये आपके मोस्टली इंटरव्यूज होंगे। मैं भी वहीं पर गया था देने के लिए इंटरव्यू दोस्तों। और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद दोस्तों बहुत सारी अलग अलग एकेडमीज हैं। ठीक है, मेरी खुद जो मैं शिवपुरी जो एक सेंटर है जहां पर अच्छी ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर भी होती हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि बस आपकी ट्रेनिंग खत्म, आपको बार बार स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी। कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया टूल आया है, वो सिखाया जाएगा, तो आप टेक्नोलॉजी में एकदम परिपक्व यहां पर रहकर हो जाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं ट्रेनिंग में, आपको पता ही है। सर्वेलेंस किस तरीके से की जाए, ठीक है, इंटेलिजेंस किस तरीके से गैदर की जाए, क्या तरीके हैं, क्या टूल्स हैं, एवरीथिंग आपको हर एक चीज में यहां पर दोस्तों ट्रेन किया जाता है। तो देखिए आप यहां पर हैं अभी, और स्लोली स्लोली यू विल बिकम अ, ये देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल में DCIO बन गए विद इन 5 ईयर्स। तो अब विद इन 5 ईयर यू कैन बिकम अ डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि गेजेटेड पोस्ट है यार। सो बहुत ही बढ़िया मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। प्रमोशन अच्छा है यहां पर, जॉब अच्छी है दोस्तों, ठीक है, और ऐसी जॉब है जिसमें आप कभी बोर नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, देश की सेवा यहां से बेहतर आप कहीं और नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स आर्मी नेवी में भी जा सकते हैं, बट स्टिल ये भी एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है देश को देने के लिए। अब देखो, इस एग्जाम के लिए अगर आप SSC में हैं, चाहे आप बैंकिंग में हैं, चाहे आप UPSC की तैयारी करें, चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी, आप किसी की भी तैयारी करें, देखो मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगी, रीजनिंग तो रीजनिंग रहेगी, जीके तो जीके रहेगा, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। और वो पढ़ने का तरीका अलग है, इसीलिए हम आपके लेकर आए हैं IB ACIO का एक बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन कोर्स दोस्तों। इस कोर्स के अंदर आपको हर एक चीज, एवरीथिंग, सब कुछ करवाया जाएगा। हमारी बहुत बड़ी टीम है दोस्तों, हर एक चीज स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको पढ़ाई जाने वाली है। चाहे वो जीके हो, जिसमें जीके में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, वसु कटारा सर हैं यहां पर जुड़े हुए। चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश के लिए बहुत बड़ी टीम है, रीजनिंग के लिए अच्छी टीम है हमारे पास, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया टीम हमारे पास अवेलेबल है। अगर देखो, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, और देखो मैं आप बता दूं कि इस बैच में मैं पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप यूज करते हैं कोड मेरा RT लाइव, अगर आप ये कोड यूज करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको अपनी पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा कि मैंने UPSC SSC की तैयारी करते हुए किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच किया और क्रैक किया। तो आप जाइए सबसे पहले और इस
बैच में एनरोल कीजिए, यूज करना मेरे कोड RT लाइव का। ये कोड दोस्तों आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो दिलवाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाने वाली है दोस्तों। सो जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए। अगर कोई और डाउट है आपके दिलो दिमाग में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वहां पर इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप IB की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपको डेली PDFs मिल जाएंगी, यहां पर डिस्कशंस हो जाएंगे, ठीक है। और फैकल्टीज के साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक हमेशा से अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है, और इस फाउंडेशन बैच में आपको बहुत सारे टेस्ट्स मिलने वाले, मॉक टेस्ट मिलने वाले। तो मैं आपको बोलूंगा आप ज्वाइन करो, क्लासेस करो, और क्लासेस शुरू होने के 15-20 दिन बाद से आप लग जाओ। मतलब यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। और डेली बेसिस पर आप मॉक दो। मैं भी देखता हूं Tier 1 एग्जाम आपका कैसे नहीं निकलता है दोस्तों। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर क्लोज करते हैं। कल आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लेकर आऊंगा, तो कल का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड डू नॉट वेट, ज्वाइन ASAP।